हेलो एंड वेलकम गाइस। रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं ना कहीं अब पूरे वर्ल्ड को डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है। एंड स्टार्ट से ही आपको पता है कि रसिया के खिलाफ लगातार सैंक्शंस लगते जा रहे हैं एंड इनका असर कहीं ना कहीं उन सभी देशों पर डायरेक्टली पड़ रहा है जिन्होंने रूस के खिलाफ आके कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट स्टेटमेंट पास नहीं करी है। हालांकि इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे देशों पर असर पड़ रहा है एंड कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इससे इफेक्टेड हुई है। इस पूरी की पूरी वॉर में भारत ने कहीं ना खुद को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करा है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया कि आप रसिया के अगेंस्ट आके स्टेटमेंट दो, यूक्रेन के पक्ष में आकर बोलो। एंड इसके साथ ही भारत पर यह प्रेशर भी बनाया गया कि आप रसिया से ना तो ऑयल परचेज करो ना ही गैसेस परचेज करो। इसकी वजह से होगा क्या कि रूस की जो इकोनॉमी है वो डैमेज होगी एंड वो कहीं ना कहीं पैसा नहीं जुटा पाएगा। इसकी वजह से शायद वॉर होना बंद हो जाए। इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारत ने खुद को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी बहुत बार भारत एब्सेंट कर गया रसिया के खिलाफ जो भी वोटिंग हुई। बहुत सारे देशों ने भारत को एडवाइस देने की भी कोशिश करी, लेकिन भारत ने इतना करारा जवाब दिया कि शायद उन देशों ने सोचा भी ना हो। लेकिन अभी के टाइम एक बार फिर से अमेरिका के द्वारा लिया गया एक डिसीजन कहीं ना कहीं भारत को $20 बिलियन के आसपास का लॉस करवा सकता है। एंड ये भारत के लिए इस समय पे बहुत बड़ा लॉस है, जब भारत में ऑलरेडी कोयला क्राइसिस चल रही है एंड इसके साथ ही पेट्रोलियम क्राइसिस भी होने को है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होगे कि बहुत जगह पावर कट हो रहा है। कोयला कहीं हम दूसरे देशों से डबल ट्रिपल प्राइसेस पे परचेस कर रहे हैं एंड इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको पता है कि भारत एक इंपोर्ट कंट्री के तौर पे जाना जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं एंड यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन रुपी है वो कमज़ोर होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि डायमंड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पे है एंड यहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के आसपास भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप बात करो तो इंडिया वर्ल्ड का 20% पूरा डायमंड अकेले एक्सपोर्ट करता है। एंड अगर आप हांगकांग की बात करो तो ये कहीं ना कहीं नंबर 2 पे आता है, जो कि हांगकांग, एंड ये केवल 14.2% के आसपास है। वहीं अगर आप चाइना को देखोगे तो ये डायमंड इंडस्ट्री में केवल 1.5% के आसपास का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर आप ये वाला आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्च में यूनाइटेड स्टेट्स ने रसिया पे बैन लगा दिया था एंड कहा था क्योंकि रूस में बहुत सारी आपको डायमंड की खदानें देखने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ से कच्चा डायमंड या फिर आप कह लो पत्थर निकलते हैं, जहाँ से डायमंड निकलता है उसको रफ डायमंड बोला जाता है। तो यूएस ने कहा था कि अब हम आपसे रफ डायमंड नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से रसिया को काफ़ी हद तक डैमेज हुआ था, उनको बहुत हद तक नुकसान हुआ था। लेकिन भारत चूंकि एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये दुनिया के अलग अलग देशों में जहां खदानें पाई जाती हैं रफ डायमंड की, वहां से डायमंड परचेस करता है। इसके बाद यहां पे उन डायमंड्स को तराशा जाता है, उनको एक शेप दिया जाता है, उसके बाद ये पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एंड सेम चीज़ भारत रूस से भी करता था। रूस में बहुत ज़्यादा वहाँ पे खदानें पाई जाती हैं एंड भारत एंड रूस के रिलेशन भी काफ़ी हद तक अच्छे थे। तो भारत को रूस से कहीं ना कहीं 30% डिस्काउंट के आसपास रफ डायमंड मिलता था एंड भारत में इसको डिज़ाइन वगैरह करके वर्ल्ड में बेच दिया जाता था। एंड इस इंडस्ट्री में भारत तकरीबन $20 बिलियन के आसपास तक एग्जिस्ट करता था। लेकिन यूएस ने पहले तो रफ डायमंड पे बैन लगाया था, लेकिन अभी वहां पे एक एडवाइजरी जारी की गई है जहां पर यह बोला गया है कि आप जब भी किसी दूसरे देश से डायमंड परचेज करो, यहां पे रफ डायमंड की बात नहीं हो रही है, यहां पे हो रही है एक्चुअल डायमंड जो तराशा हुआ है, ऑलरेडी शेप में दिया हुआ है एंड बिकने के लिए रेडी है। तो वहां पर बहुत सारे डीलर्स को बोला गया है, बहुत सारे वो जो परचेज करते हैं विदेशों से, उनको बोला गया है कि जब भी आप किसी से परचेज करो, डायमंड परचेज करो, उनसे पहले ये पूछो कि ये जो आपने डायमंड मेरे को बेचा है इसका रफ डायमंड कहां से आया था। एंड अगर जवाब मिलता है रसिया, तो फिर आप उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे इन यूएस। एंड इसके साथ आपको ये बहुत सारे यूएस सपोर्टिस जो सपोर्ट वाले कंट्री है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो भारत में कहीं ना कहीं 30 to 40 या फिर आप 50% के आसपास कह लो रफ डायमंड रसिया से आता था एंड उसके बाद उसको यहाँ पे शेप देके वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो अभी भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि भारत को बताना पड़ेगा कि हाँ ये जो रफ डायमंड था ये रूस से आया है एंड उसके बाद क्योंकि झूठ बोल के बिजनेस किया नहीं जा सकता एंड इस वजह से भारत को एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ रफ डायमंड परचेज करने की, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया की ही ज़रूरत है, ये रसिया की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि वैसे आपने देखा होगा कि ऑयल हो गया या फिर कोयला वगैरह हो गया, यहाँ पे चाइना भी रसिया की डायरेक्ट मदद कर देता था, जहाँ पे इंडिया थोड़ा बैक फुट पे जाता था। ठीक है, कोई बात नहीं, रसिया परचेज कर लेगा हमसे। लेकिन अगर आप डायमंड इंडस्ट्री में आकर देखते हो तो यहाँ पर रसिया ठीक है, चाइना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब जो चाइना है वो रूस की डायरेक्ट मदद कर ही नहीं सकता है। इंडिया में अगर आप अहमदाबाद में, सूरत वगैरह में जाओगे तो आपको कारखाने बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पर इंडिया की ज़रूरत है रूस को सख्त तौर पे एंड चाइना उसकी मदद नहीं कर सकता है। सो ऐसे में अगर इंडिया
अमेरिका को या फिर यूरोपीय यूनियन को मैनेज ना कर पाया तो कहीं ना कहीं इंडिया की इस एक्सपोर्ट मार्केट को एक बहुत बड़ा डैमेज होगा एंड उसके साथ में रूस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एंड अगर बात करें रूस की वो कौन सी कंपनी है, तो ये अल रोसा कंपनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अल रोसा कंपनी 90% रूस का जो 90% रफ डायमंड निकलता है उसको ये वहाँ से निकालते हैं एंड फिर वर्ल्ड के अलग अलग देशों में इसको सेब देने के लिए भेज दिया जाता है। एंड अगर आप बात करो कि अगर रूस से हमारा डायमंड रफ डायमंड नहीं आएगा तो इंडिया क्या करेगा, देखो तो इंडिया करेगा ये कि अफ्रीका या फिर अदर देशों से रफ डायमंड मंगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया का नुकसान कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि रूस से हमें 30 या 40% के आसपास कम रेट पे मिल जाता था, वहाँ पे हमें डबल रेट पे मिलेगा एंड यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज बिल्ड करी गई हैं उनका जो प्रॉफिट है वो मार्जिन है वो कम हो जाएगा एंड इसके साथ ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट एक्स्ट्रा निकालने के चक्कर में डायमंड कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक महंगा हो सकता है। तो यूएस के द्वारा लिए गए इस एक डिसीजन से भारत को एक बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है। हालांकि देखना है कि भारत क्या यूएस को मैनेज कर पाता है, क्या उसे समझा पाता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इंडिया को भी लॉस होने वाला है। एंड 2+2 डायलॉग में ऐसा बोला गया है कि यार ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के लिए काम करेंगी, एक दूसरे के लिए बिजनेस प्रोवाइड करेंगी, लेकिन यूएस का ये एक डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट आता हुआ दिख रहा है एंड इससे इंडिया को कहीं ना कहीं $20 बिलियन पर ईयर के आसपास तक लॉस होगा एंड ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, वो भी तब जब ऑलरेडी इंडिया में पेट्रोलियम या फिर कोयले वगैरह को लेकर क्राइसिस चल रही है। इवन अगर आप खाने पीने वाली चीज़ों में भी देखोगे तो काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ गई है। तो इससे रिलेटेड यार भारत को क्या करना चाहिए कि अमेरिका मान जाए, एंड इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। एंड क्या ये अमेरिका की सोची समझी चाल है भारत के अगेंस्ट, या फिर आप ये कह लो अमेरिका पाकिस्तान ये सारा जो कुछ सीनेरियो चल रहा है उससे रिलेटेड ये कुछ किया गया है, इसके बारे में आपके क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने